मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका की 163 नंबर गाथा सूत्र पढ़ते हैं। जेण विजानति सब्बं पेच्छति जो तेण शोकमणहवदि इति तम जानदि भवियो अभवियसत्तो न सद्रहदि जाने देखे सर्व जिससे हो सुखानुभव उसी से यह जानता है भव्य ही श्रद्धा करे न अभव्य जी। टीका की पहली पंक्ति है उत्थानिका। यह सर्व संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निराकरण नाम निषेध है। यानी जितने संसार में जीव हैं आत्मा वे सब ही मोक्ष मार्ग में को प्राप्त करें ऐसी योग्यता सभी जीवों की नहीं है। ये बात यहाँ कही गई। तो इस बात को इस प्रकार कहा है। ये अपन ने देखा ना, जाने देखे सर्व जिससे हो सुखानुभव उसी से। यानी सुख का अनुभव सकल जानने देखने से होता है ऐसा भव्य जानते हैं, स्वीकार करते हैं, और अभव्य इस बात को स्वीकार नहीं करते। ऐसा करके यहाँ चर्चा देखो। जिस अन्वयात जिससे यानी आत्मा मुक्त होने पर सर्व को जानता है और देखता है, उससे वह सौख्य का अनुभव करता है। ऐसा भव्य जीव जानता है, अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता है। यानी मूल इसमें क्या कहना है कि सर्व को जानने देखने रूप अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के परिपूर्ण प्रकटपने में जो सुख की अनुभूति है, यानी अपने स्वभाव के प्रतिकूल जो भी है उसमें रुकने से सुख की अनुभूति नहीं है। बहुत ऐसे बात सामान्य सी लगती है, पर थोड़ी बात समझो पेचीदा तो है। कैसी है कि यहाँ पर जो व्यवहार रत्नत्रय रूपी व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया था पूर्व गाथाओं में, वे व्यवहार रत्नत्रय के भाव भी जब तक हैं तब तक सुख की प्राप्ति नहीं है, ये वाली बात कहना है। तो इसे कैसे कहा कि जो जब तक यह जीव अपने देखने जानने के स्वभाव की परिपूर्णता को, परिपूर्ण प्रगटता को प्राप्त नहीं होता, तब तक यह पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं करता है ना। ये बात तो पूर्ण की अपेक्षा रखी। अब इसमें प्रारंभ की और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा भी ली जाए तो जब तक यह राग में अटकता है, जब तक, अब प्रारंभ की बात भी अपन इसके साथ विचार में लेते हैं कि जब तक यह राग की रुचि में अटकता है,
तब तक अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की इसे रुचि नहीं होती, रुचि नहीं होती तो प्रतीति नहीं होती और सुख का प्रारंभ भी नहीं होता। हाँ, तो राग की रुचि जब तक है तब तक स्वरूप की रुचि नहीं, और स्वरूप की रुचि के बिना स्वरूप की प्रतीति नहीं, संचेतन नहीं और सुख की अनुभूति नहीं। और जिसको स्वरूप की प्रतीति तो हुई है राग की रुचि टूटकर, लेकिन जब तक राग बाकी है तब तक उसको सुख की पूर्णता नहीं है। जितना भी उसके स्वभाव रूपता का परिणमन है उतना सुख है, और जितना भी स्वभाव के प्रतिकूल रागादि भावों का परिणमन है उतना दुख है। ये बात भी घटित हुई। तीसरी बात, जब संपूर्ण जानने देखने के स्वभाव की परिपूर्ण प्रकटता होती है तो सुख भी परिपूर्ण प्रकट होता है। अब इसमें एक और बात समाई हुई है कि जब तक इसको अल्प देखना जानना है तब तक इसको राग है, और जब तक इसको राग है तब तक इसके अल्प देखना और जानना है। तो इसके यानी राग को यहाँ कहा नहीं गया टीका में। टीका में ये नहीं कहा गया कि राग है तब तक इसको दुख है, लेकिन यहाँ कहा गया कि जब तक अल्प देखना जानना है तब तक इसको दुख है। क्योंकि जब तक राग है तब तक अल्प देखना जानना मिटता नहीं। बात में आई ना, अंदर है वो बात। गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण किया है उसका कि जब तक राग है परिणति में तब तक यह 7वें गुणस्थान के से आगे बढ़कर श्रेणी आरोहण के काल में भी शुद्ध उपयोग की निरंतरता होने पर भी, शुक्ल ध्यान में परिणमन होने पर भी वहाँ राग का जो अबुद्धि पूर्वक अंश है तो वहाँ सुख की पूर्णता नहीं। और सुख की पूर्णता क्यों नहीं, तो उसका लॉजिक ये रखा कि दर्शन ज्ञान का परिपूर्ण प्रकटपना वहाँ नहीं है, अल्प जानना देखना है। तो कितने सिद्धांत एक साथ इसमें घटित होते हैं। यदि अपन अनादि संसारी जीव के संदर्भ से बात करें कि जिसको राग की रुचि है उसको स्वरूप की रुचि नहीं होती, तो उसको इस जानने देखने के स्वभाव स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा आत्मा की प्रतीति नहीं होती। अब ज्ञाता दृष्टा ही रखो मूल इसमें, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रतीति नहीं तो सुख का अंकुरण भी नहीं होता, सुख का अंश भी प्रकट नहीं होता। और जब तक राग शेष रहता है, अब साधक की भूमिका में अपन आगे बढ़ कर के देखें तो वहाँ तो शुभ राग व्यवहार रत्नत्रय का ही शेष है, तो तब तक भी सुख की प्राप्ति नहीं और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पूर्णता नहीं। जब उस राग का भी अभाव होता है तब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की परिपूर्णता होकर केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। इसीलिए 12वें गुणस्थान के अंत में वीतरागता पूर्ण होती है, तब केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। ये सब इसमें घटित हो जाएगा। ऐसे तो अपन अनुवाद पढ़ो तो बहुत सीधी सीधी बात लगती है कि आत्मा मुक्त होने पर तो अपन सीधे केवली परमात्मा अथवा सिद्ध भगवंतों की अरिहंतों की बात समझेंगे। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो अरिहंत भगवंत हैं, सिद्ध भगवंत हैं, वे सबको जानते देखते हैं और उससे वे शौक का अनुभव करते हैं। ये वाली बात भव्य जीव जानता है, अभव्य जीव इसकी श्रद्धा नहीं करता है। ऐसा ही तो कहा। अब टीका देखो, वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। अब इसको ऐसे पढ़ो, वास्तव में
सौख्य के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। अब ऐसे पढ़ो दोबारा से। वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। नीचे फुटनोट, प्रतिकूलता नाम विरुद्धता, विपरीतता, उल्टापन। तो सौख्य का अभी अभाव है ना, तो अपन इसको ऐसे पढ़ें कि सौख्य के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। अभाव वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। सौख्य के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। तो स्वभाव क्या है कि ज्ञाता दृष्टा, अकर्ता स्वभाव है। तो अकर्ता ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। इसके विरुद्ध भाव कौन सा है कि राग देश का विकारी भाव, शुभ राग अशुभ राग, तीव्र मंद कषाय के भाव, वे सब स्वभाव के विरुद्ध भाव हैं। तो अभी सौख्य का के अभाव का कारण कौन कहलाया कि स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा अकर्ता स्वभाव से विरुद्ध जो रागादि विकारी भाव हैं, वे वास्तव में सौख्य के अभाव के कारण हैं। आ गई ना वो वाली बात। तो अब इसमें इसी में तीनों घट जाएंगे जो अपन ने अभी बात करी कि अभी जब तक अनादि संसारी जीव को सुख का अंश नहीं प्रगटा। क्यों नहीं प्रगटा? क्योंकि उसको स्वभाव से विपरीत भावों की रुचि है, राग की रुचि है। और जो साधक हैं उन्हें परिपूर्ण सौख्य क्यों नहीं प्रगटा? क्योंकि उनकी परिणति में स्वभाव से विपरीत रागादि भावों का सद्भाव है। तो फिर परिपूर्ण सौख्य कब प्रकटता है कि जब रागादि का सर्वथा अभाव होता है। एक लाइन में इतना अर्थ है। अब दूसरी पंक्ति, आत्मा का स्वभाव वास्तव में दृश्य ज्ञप्ति यानी दर्शन और ज्ञान है। उन दोनों को यानी दर्शन और ज्ञान को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। अब यहाँ रुको। विषय प्रतिबंध माने क्या? नीचे पढ़ते हैं। विषय में रुकावट अर्थात मर्यादितपना। विषय में मर्यादितपना, विषय में यानी जानने देखने के, ये नीचे और है, दर्शन ज्ञान के विषय में मर्यादितपना होना, यह वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। तो ये मर्यादितपना क्यों है? अपन ने अब वो जो दूसरे पॉइंट है अब इसमें से निकलेंगे कि जब तक रागादि विकारी भाव परिणति में हैं तब तक इसको अल्प देखना, अल्प जानना है। आ गई ना बात। और एक और बात कि अल्प देखना जानना है तो यह राग को जानने में रुकता है। रुकता है। देखो अब बात तो साधक की है, मुनिराज की है, अथवा उत्कृष्ट साधक के संदर्भ से बात करें तो मुनिराज कहाँ राग को जानने में रुकते हैं कि वे लक्ष्य करके नहीं रुकते, जानना चाहिए ऐसे करके नहीं रुकते, लेकिन राग जो भी परिणति में उत्पन्न होगा, बुद्धिपूर्वक अथवा कि अबुद्धिपूर्वक का, उसका वेदन तो होगा ही होगा। तो वेदन भी तो जानने के भाव का ही धर्म है, ज्ञान दर्शन का ही। तो वेदन भी उसी का ही तो धर्म है। वेदन जानने के धर्म दो है ना, जानना और वेदन करना, जानना अनुभव करना। तो ये जब तक, तो कोई कहे वे तो राग को जानने रुके नहीं है कि नहीं, सुनो, तेते काले जाना हुआ प्रयोजनवान है कि नहीं। अर्थात यही उसका अर्थ है कि जो जो राग बुद्धिपूर्वक का या कि अबुद्धिपूर्वक का, जो जो राग जिस जिस भूमिका में जिस जिस प्रकार का उत्पन्न है, उसका वहां पर जानना हो रहा है। तो उसके जानने में रुकने से इसको सुख का पूर्णपना नहीं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये तो अपन गुरुदेव का प्रवचन पढ़ते जाएंगे ना तो उसमें ये सब पॉइंट निकल करके आएंगे
तो कितनी पंक्ति पढ़ी अपन ने? 2.5 पंक्ति पढ़ी है ना, दोबारा से। वास्तव में क्योंकि ये फ्रेम है अपनी मूल गाथा टीका, वो फ्रेम अपने चित्त में बैठनी चाहिए जिस पर गुरुदेव की व्याख्या चल रही है, या अपन उस पर पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो वो बात गुरुदेव श्री फरमाते हैं तो कहाँ से चलती है वो बात, क्या सिद्ध करते हुए है, किस फ्रेम के अंदर वो बात है। तो देखो, वास्तव में शोक का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है, अर्थात वास्तव में शोक के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। तो आत्मा का स्वभाव है क्या वास्तव में? कि वह तो दर्शन और ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान का परिणमन मर्यादित होना, अब अपन अपनी भाषा ले लेते हैं, विषय प्रतिबंध होना सुप्रतिकूलता है, उसका मर्यादित होना ही वास्तव में प्रतिकूलता है। अब जरा देखो कि स्वभाव का मर्यादित होना, स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव तो स्वभाव है, उसका मर्यादितपना होना क्यों है? कि उसके प्रतिकूल भाव राग आदि वहां खड़ा है, जो स्वभाव से विपरीत है। ज्ञान दर्शन जीव का त्रैकालिक स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है और अमर्यादित स्वभाव है। उस अमर्यादित त्रैकालिक परिपूर्ण स्वभाव की प्रगटता में मर्यादितपना होना, वो ये बता रहा है कि परिणति में उससे प्रतिकूल रागादि भाव परिणमित है। अद्भुत है व्याख्या, ठीक है, गजब की है। नहीं, व्याप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ व्याप्ति देखो व्याप्ति उसकी स्वभाव स्वरूप व्याप्ति तो बनेगी नहीं राग की और ज्ञान दर्शन की, लेकिन कैसी है कि अविनाभाव समझ सकते हैं कि जब तक राग द्वेष है तब तक जानने देखने की मर्यादा रूप परिणमन का अविनाभाव है। हाँ, तो वो व्याप्ति क्या है कि इधर अपने को स्वभाव की बात करना है और स्वभाव के प्रतिकूल भाव की बात करना है ना। तो अपन उसको व्याप्ति में यदि लेंगे तो फिर वो स्वभाव से कनेक्ट तो है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न परिणति हैं। जानना देखना आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव का परिणमन है, और रागादि भाव का परिणमन जो है वो आत्मा के परिणति में अनादि शांत भाव है। जानना देखना अनादि अनंत परिणमन है, भले अल्प हो अधिक हो। और राग का भाव है वो स्वभाव से विपरीत भाव है, वो आत्मा के भाव ही नहीं है वास्तव में, लेकिन आत्मा की परिणति में एक समयवर्ती पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होने वाले प्रतिकूल शब्द यहाँ लिया, प्रतिकूल विकारी विभाव रूप भाव है। व्याप्ति इसलिए नहीं अपन इस शब्द का प्रयोग करना चाहते कि अविनाभाव तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रागादि भाव परिणति में है तब तक दर्शन ज्ञान के परिणमन की पूर्ण प्रगटता का भाव वहाँ नहीं है, यानी दर्शन ज्ञान का परिणमन मर्यादित है, जो नीचे फुटनोट में लिया। ये आपका कहना सही है, पर इस भाषा का प्रयोग अपन नहीं करना चाहते, है ना। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि राग जीव के स्वभाव से अलग विपरीत भाव है, और जानना देखना स्वभाव रूप भाव है, पर इसका मर्यादितपना है। तो क्यों है मर्यादितपना? कि इधर परिणति में राग है, इतना अपने को समझना है। अनादि मिथ्या दृष्टि को राग की मात्र राग की रुचि है, स्वभाव का तो पता ही नहीं है उसे। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का
पता नहीं, स्वीकार नहीं, तो सुख का अंश भी नहीं। और जब उसके राग की रुचि टूट कर, देखो राग को यहां क्यों खड़ा किया अपन ने चर्चा में, शब्द नहीं लिखा, एक भी शब्द राग नाम का नहीं लिखा इस पूरी टीका में। पूरी टीका में राग नाम का शब्द एक भी नहीं है, लेकिन विरुद्धता, विपरीतता, प्रतिकूल भाव शब्द लिया है, तो वहां अपन क्या लें? राग ही है। नहीं है तो करता है, तो करता है तो जो परिणाम अपने अनुसार हुआ उसमें राग करेगा, जो नहीं होगा तो द्वेष करेगा। क्योंकि जब तक राग है, यहाँ तो आगे चल के जब अपन व्याख्या देखेंगे तो वो ये साधक भी राग को जानने में रुका है, इसको विषय प्रतिबंध में लिया, उतना रुका है, तो जानने रुका है कि अरे हो रहा है तो जानने में आ रहा है, तो उसका दर्शन ज्ञान जो राग को जानने में, अब इधर व्याप्ति ले लो आप, राग को जानने में रुकता है, उतना इसके जानने देखने में मर्यादित पना है, ऐसे ले लो, व्याप्ति लेना है। परिणति में राग है तब तक जानने देखने का मर्यादित पना है, ऐसी व्याप्ति अपन समझने के लिए ली। लेकिन कथन में इस प्रकार से अपने को लेना कि जब तक ये जानने देखने की परिणति का राग को जानने में लगा हुआ है, तब तक इसके जानने देखने का परिपूर्ण प्रगटपना नहीं, और जानने देखने के परिपूर्ण प्रगटपना के बिना सुख की पूर्णता का प्रगटपना नहीं, सुख की पूर्णता का प्रगटपना नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो नहीं, अन्वय व्यतिरेक की यह कोई बात ही नहीं है। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय माने वह का वही, व्यतिरेक माने वह नहीं। तो अन्वय तो समझो त्रैकालिक भाव वह का वही रहता है, ये अन्वय स्वरूप है, और पर्याय बदल जाती है, ये व्यतिरेक स्वरूप है। ये वाली बात यहाँ नहीं। यहाँ अब इस भाषा के अंदर ही चलो, अपन ने चर्चा तो कर ली चारों तरफ से, भाषा के अंदर आओ तो दोनों को विषय प्रतिबंध होना, सो इसका नाम प्रतिकूलता है। यहां पर से समझो विषय प्रतिबंध क्या है। विषय प्रतिबंध यानी जानना देखना, इसका तो स्वभाव ही है कि ये सारे विश्व को ग्रासीभूत कर ले। तो सारे विश्व को ग्रासीभूत नहीं करने का जो परिणमन है, उसमें इसको विषय प्रतिबंध हो गया है। विषय प्रतिबंध क्या हो गया कि ये प्रतिकूल भावों को जानने में रुका ज्ञान है, तो इसको पूर्ण ज्ञान का परिणमन नहीं, और पूर्ण ज्ञान के परिणमन के नहीं होने से इसको सुख की पूर्णता का परिणमन नहीं, ऐसा है। मोक्ष में वास्तव में आत्मा को कैसा है, आत्मा का परिणमन मोक्ष में सर्व को जानता और देखता होने से उसका अभाव होता है। किसका? मोक्ष में स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव तो स्वभाव के प्रतिकूल भाव कोई है ही नहीं वहां पर, तो स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव होता है। इसलिए उसका अभाव जिसका कारण है, किसका अभाव? प्रतिकूल भावों का अभाव किसका कारण है कि अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। देखो 2 फुटनोट नीचे भी है। पहला शब्द था उसका अभाव। किसका अभाव? परमार्थिक सुख का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। ये अपन पहली लाइन पढ़ी थी ना। फिर कहा परमार्थिक सुख का लक्षण अथवा स्वरूप अनाकुलता है। आ गया ये, फिर दोबारा पढ़ते हैं अपन यहाँ। मोक्ष में क्या है? अब मोक्ष को रख लो सामने। अभी तो अपन ने संसार अवस्था से पूरा विचार किया था, अब मोक्ष की अवस्था। मोक्ष अवस्था में जानना देखना कैसा है? परिपूर्ण जानना है, परिपूर्ण देखना है। तो मोक्ष में परिपूर्ण जानना देखना है, स्वभाव का परिपूर्ण
अमर्यादित परिणमन है, परिपूर्ण अमर्यादित परिणमन है, तो वहां कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, कोई विषय प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। अब प्रतिकूलता का अभाव है। यहां पूर्व में क्या कहा था? प्रतिकूलता कि विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। तो विषय प्रतिबंध है नहीं मोक्ष में, जानना देखना परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। तो परिपूर्ण जानने देखने का भाव है, प्रतिकूलता का यानी अल्प, अब इसमें लगाओ, अल्प जानने देखने का अभाव है, मर्यादित जानने देखने का अभाव है, और मर्यादित जानने देखने रूपता के साथ रहे राग आदि भाव का अभाव। समझने के लिए यहाँ की भाषा में तो इतना ही लेना कि मर्यादित जानने देखने का अभाव है, और मर्यादित जानना देखना प्रतिकूलता है। उस प्रतिकूलता का अभाव अनाकुलता लक्षण वाला सुख है। टीका बहुत गंभीर है ये, खास तौर पे ये 20 गाथाओं की। ऐसे अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती, चलायमान ही नहीं होता। वो सुख का अनुभव, वो आनंद का अनुभव, निराकुलता का अनुभव अचलित रहता है। क्यों अचलित रहता है? कि प्रतिकूलता आती ही नहीं। प्रतिकूलता आए तो चलायमान हो, अब यहाँ है ही नहीं, अब कोई रहा ही नहीं। तो फिर से क्या सिद्ध हुआ वापस कि जानने देखने के मर्यादित परिणमन में सुख का अभाव है, और जानने देखने के अमर्यादित परिपूर्ण परिणमन में सुख की अचलित अनुभूति है। यह सिद्धांत खड़ा हो गया ना। बीच की सारी अवस्थाओं का, स्थितियों का अपन ने विचार कर लिया। अब देखो, इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है। भाव से जानता है माने इस स्वभाव को स्वीकार करता है, श्रद्धा करता है, इसको बराबर जैसा है यथानुरूप जानता है। अवब नहीं जानता। इसलिए संसार के जीव दो भागों में बट गए। स्वभाव के एक, कहाँ से आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ये बात रखी? भव्य अभव्य की आप वैसे ही कह देते, सीधी सीधी बात कि ये आत्मा के स्वभाव को जानने, अनुभवने और श्रद्धने के अयोग्य सो अभव्य, और जानने और श्रद्धने अनुभवने के योग्य सो भव्य। कि बात तो यही है भैया, लेकिन ये इसका स्वभाव क्या, और इसको सुख स्वरूप है तो सुख की अभी है ना अपना प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि ये आत्मा सुख स्वरूप है तो सुख की अनुभूति क्यों नहीं? तो ये गाथा निकालो 163। अभी सुख स्वरूप है कि नहीं आत्मा? कौन सा आत्मा बिना सुख स्वरूप है? दुख स्वरूप कोई आत्मा नहीं है। निगोध में रहा जीव, मनुष्य आदि ये 4 गतियों में रहा जीव, सिद्ध में रहा जीव, सब सुख स्वरूप है। तो वे सुखी हैं पूर्ण और हम दुखी हैं। निगोध में पूर्ण दुख माने सुख का अंश भी नहीं, और वहां दुख का अंश भी नहीं, और हैं सब सुख स्वरूप। तो इस प्रश्न का जवाब कहां मिलता है? कि यहां मिलता। कहां मिला? देखो ये पहली पंक्ति में, वास्तव में शौक का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। इसी को पलट दो, अथवा यूं कहा जाए कि वास्तव में शौक के अभाव का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। ये जिसने जान लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, श्रद्धा में ले लिया, सो भव्य है, और जो इसे स्वीकार करता नहीं, जानता नहीं, वो अभव्य है। कितनी गंभीर टीका है। अभी तो एक जयसेन स्वामी का अपने को और पढ़ना है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। 3 नंबर डला है ना,
भाव से जानता है, इसलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य है। अभव्य जीव इस प्रकार श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही है। इससे ऐसा कहा कि कुछ ही संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य हैं, सर्व नहीं। अब तीसरे का फुटनोट देखो, यहाँ से बहुत गंभीर भाव निकला जयसेन स्वामी की टीका से। श्री जयसेन आचार्य देवकृत टीका में कहा है कि उस अनंत सुख को भव्य जीव जानते हैं, उपादेय रूप से श्रद्धते हैं और अपने अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करते हैं। वो पूर्ण की बात करी थी टीका में, और यहाँ अपूर्ण की भी बात, क्योंकि वे भी तो भव्य हैं। मोक्ष में पहुंच गए वे ही भव्य नहीं है, पर जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं वे भी भव्य हैं। और जो इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके उसको श्रद्धते हैं उपादेय रूप से, वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, वे भी भव्य हैं। आ गई कि नहीं आ गई? ये जयसेन स्वामी की टीका में कितना सरस भाव रखा है, अपने अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करते हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न हो सकता था, यदि ये जयसेन स्वामी की दो पंक्ति यदि अपन न पढ़ें तो प्रश्न हो सकता था, अब मोक्ष में ही सुख मिलेगा, अभी तो कोई सुख मिल नहीं सकता, सम्यक दर्शन से भी सुख, तो फिर सम्यक दर्शन में भी सुख नहीं। हाँ, तो और मोक्ष में जो विराजमान है सोई भव्य, तो वे काय के भव्य, वे तो विराजमान ही हो गए। अब वहां तो भव्यता अभव्यता का प्रश्न ही समाप्त हो गया है, वहां भव्य भव्य का प्रश्न ही कहाँ रहा है। तो ये टीका का ये पंक्ति बहुत गजब की है। हाँ। इसलिए अपन तो शुरू से ही चारों बात लेके चल रहे थे ना। अपन ने तो अनादि संसारी को भी लिया, मोक्षमान में प्रवर्तित को भी लिया, और जिनको पूर्णता नहीं है उनको लिया। अपन ने तो श्रेणी आरोहण वालों को भी लिया। अपन ने सारी चर्चा इसमें इसीलिए समाहित रखी कि अब चारों तरफ से विचार करके ये इसमें जयसेन स्वामी की टीका में बात आई गई है। अब गुरुदेव का देखो व्याख्यान देखते हैं, पेज नंबर 332 है हिंदी का। यहाँ से प्रवचन शुरू हुआ, उसका दूसरा पैराग्राफ है। वास्तव में ओ हो अमरचंद्र आचार्य की टीका गजब टीका है। थोड़े में कितना समावेश कर देते हैं। देखो 2.5 पंक्ति में, अभी अपन ने पढ़ी ना, तो प्रारंभ की 2.5 पंक्ति में सुख नहीं प्राप्ति का कारण और सुख की प्राप्ति का कारण दोनों बातें आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। सुख की प्राप्ति नहीं होने का कारण भी आ गया और सुख की प्राप्ति का कारण भी आ गया। एक ही पंक्ति में दोनों भाव खड़े हो गए आकर। और स्वभाव की तरफ से बात की, राग व्यवहार की तो बात भी नहीं करी। तो भी राग व्यवहार जब तक है तब तक इसको सुख की पूर्णता नहीं है, ये बात भी खड़ी कर दी। जब तक ज्ञाता दृष्टा नहीं है तब तक करता है। करता माने राग की, शक्ति का माने राग है जब तक। व्यवहार रत्नत्रय का, यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, आगे चलेंगे अपन। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये जीव को जब तक ये व्यवहार रत्नत्रय का राग, जो कि पूर्व की गाथाओं में उपचार से मोक्ष मार्ग रूप उपचरित निरूपण रूप से किया था, उपचार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा था ना, वो उसका भी जब तक अभाव नहीं होता तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये यहाँ कहना चाहते हैं। प्रतिकूलता शब्द लिख करके लिखा। देखो अभी शुरुआत तो गुरुदेव ने यहीं से की, विषय प्रतिबंध का अर्थ तो बहुत आगे जाकर के किया है। देखो गजब टीका थोड़े में कितना समावेश कर देते हैं। वास्तव में सौख्य का कारण, आनंद का कारण अपना भगवान आत्मा आनंद अतीन्द्रिय स्वरूप आनंद है। उस आनंद का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव। अपना जो आनंद स्वभाव, उस आनंद स्वभाव का कारण, उस आनंद स्वभाव की, स्वभाव तो है पर उसकी प्रगटता का कारण
स्वभाव से विपरीत रागादि प्रतिकूलता का अभाव। आ गया? शब्द टीका में नहीं है, टीका में कोई शब्द नहीं है राग आदि, लेकिन उसके अंदर मर्म है। क्योंकि विरुद्धता किसको लेना। एक बात और इसमें अपन तकनीकी रूप से विचार करते, स्वभाव का मर्यादित परिणमन दरअसल में प्रतिकूलता नहीं है। सुनो सुनो, स्वभाव का जानने देखने का मर्यादित परिणमन वो स्वभाव की प्रतिकूलता कैसे कहलाए? वो तो स्वभाव रूप है, भले आंशिक है तो स्वभाव रूप। तो फिर इसमें प्रतिकूल शब्द डाल करके क्या कहना है? वो गुरुदेव ने निकाला कि रागादि प्रतिकूलता का ज्ञान का प्रकट कम होना के ज्यादा होना, ये तो फिर यहाँ तो ये भी सिद्ध किया कि जब तक राग है तब तक ये राग को जानने में रुकता है, यानी राग जानने में आता है ना, तो जानने में आता है तो रुक गया, तो इसको विषय प्रतिबंध है, तो इसको अल्प जानना देखना है। अल्प जानना देखना है तो सुख की पूर्णता नहीं है। कैसे गंभीर भाव, ये सच कहते हैं। ये अपन जब टीका और उसकी व्याख्या जब पढ़ रहे हैं तो सच में ये लगता है कि गुरुदेव नहीं होते तो हम ये गाथाओं का अर्थ निकाल नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते थे। हाँ, भले हम प्राकृत के और संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते, लेकिन ये अर्थ कैसे निकाल सकते थे? यहां बस इतना अर्थ निकाल के बैठ जाते कि वो मोक्ष में तो सुख की प्राप्ति इसलिए है कि वहां पूर्ण जानना देखना है, और जब तक पूर्ण जानना देखना नहीं है तब तक शौक का अभाव है। बस हो गई बात पूरी। लेकिन उसके अंदर क्या है? इसमें क्या हो जाता? इसमें आप मोक्ष के अतिरिक्त मोक्ष मार्गी को सुख की सिद्धि नहीं होती। वो जयसेन स्वामी ने उस बात को स्पष्ट किया। देखो गुरुदेव का क्या है, एक तो अंदर से पूरी बात है, दूसरे कोई भी पंक्ति शब्द से शब्द, वाक्य पूरा, और एक वाक्य को 4-4, 8-8 बार पढ़ना, उसे पढ़ना और पढ़ाना, और फिर उसका कहते गहराई से उसका चिंतन भी बहुत गहरा। हाँ, कई बार नहीं कहते, कई बार अपन सुनते पढ़ते हैं, आज सवेरे मगज में एम आयु मगज में ऐसा आ गया। देखो, उस आनंद स्वभाव का कारण स्वभाव से विपरीत रागादि प्रतिकूलता का अभाव, स्वभाव से विपरीत दुख आदि भावों का अभाव। दुख आदि भावों के अभाव को आगे क्या कहा? व्यवहार आदि भाव वे दुख रूप हैं, ऐसा सिद्ध करना है इस गाथा में। लो, तो मुमुक्षु ने कहा कि स्वभाव से प्रतिकूल हैं, कि स्वभाव से प्रतिकूल हैं, वहां अटकता है, वहां रुकता है, अटक जाता है, व्यवहार में रुक जाता है, वहां दुख है। ये लौकिक व्यवहार की बात नहीं चल रही है भाई, ये व्यवहार रत्नत्रय, जिसे साधन कहा था, जिसे उपचार से साधन कहा, उस साधन में रुकता है तो दुख है, सुख का अभाव है, सुख की प्रगटता का वहां पर परिपूर्णता की परिपूर्ण प्रगटता का वहां पर अभाव। समझ में आया है ना? फिर देखो नीचे चलते हैं अपन। मिट गए वो, शायद सेव नहीं कर पाए होंगे। आगे है देखो, यहां से देखो, ये देह की क्रिया, पेज नंबर बोलता हूं मैं आपको, 334 हिंदी में है, यहां से ले लो भले, ऊपर तो एक घटना का जिक्र है, यहां से ले लो। स्वभाव प्रातिकूल्य अभाव हेतुकम सौख्यम, संस्कृत का मिल गया ना।
200, हाँ गुजराती का 257 है। देखो मैं कि उस स्वभाव प्राप्ति का अभाव वहाँ दुख, उसका हेतु अभाव है ना। सुख की अप्राप्ति का हेतु नहीं, सुख की प्राप्ति का हेतु प्रतिकूलता का अभाव, उस स्वभाव से विरुद्ध भाव का अभाव वो सुख का कारण। पंथ की रीति क्या है? पंथ की यानी जिनेंद्र भगवान के इस पंथ की मार्ग की स्थिति क्या है, रीति क्या है, ये खबर है नहीं। और धर्म हो जाए और धर्म करते हैं, ये अनादि का इसने काल गंवाया है। है ना, अनादि के हैं ना अपन सब, तो अनादि से अनंत काल व्यतीत हुआ। और जितना अनंत काल व्यतीत हुआ, उस व्यतीत हुए अनंत काल में अनंत काल, उस व्यतीत हुए अनंत काल का काल में अनंत काल हमने धर्म प्राप्ति के लिए इधर उधर, सुख प्राप्ति के लिए इधर उधर अनेक प्रयत्न किए हैं, अनंत काल किए, है ना। अनंत बहुत काल गंवाया, अनंत काल व्यतीत हुआ ना। अनंत काल में हर समय तो इसने धर्म प्राप्ति सुख प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया। सुख माने पारमार्थिक सुख की बात करते हैं। ऐसे तो वो प्रत्येक समय सुख चाहता है, दुख से घबराता है, वो वाली बात नहीं। पारमार्थिक सुख की प्राप्ति का हर समय निगोद में कहाँ किया? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पने पंचेंद्री में भी कहाँ किया? खास तो मनुष्य पने में किया या देव आदि में थोड़ा किया, लेकिन उसके होने पर भी जितना किया उसमें भी अनंत काल गंवाया है। क्या नहीं जानने से कि एक रागादि भाव है, वह वास्तव में सुख की प्राप्ति में रोड़ा है, और रागादि का अभाव वो सुख की प्राप्ति का हेतु है। ये नहीं समझा। देखो, ये अनादि का गंवाया, ऐसे का ऐसा संसार अनादि से चलता आता है। भगवान आचार्य कहते हैं, ओहो वास्तव में आनंद का कारण जो स्वभाव, उससे प्रतिकूलता का विकल्प जो है, उसका अभाव वो आनंद का कारण। यहाँ तो विकल्प उठता है, उसका अभाव वह सुख का कारण है। ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध करना है। पंच महाव्रत का जो विकल्प मुनिराज को उठ आता है, वह विकल्प उनको, वो विकल्प का अभाव हो, वो सुख का कारण है। वो विकल्प कभी भी सुख का कारण नहीं है। पर अलट पलट दो ना, वो विकल्प सुख की प्राप्ति का अवरोधक है, और वो विकल्प का अभाव सुख प्राप्ति का कारण है। सामान्य गाथा नहीं है, गाथा गंभीर है। 162 भी बहुत गंभीर थी, और इसके बाद 164 में तो कहा बंद वा मोक्ष वा। ये मोक्ष मार्गी को बंद भी होता है और मोक्ष मार्ग भी होता है। जो अभी अपन जब सोनगढ़ पहुंचे थे तब चलती थी 164 गाथा। 164 से 172 तक चली थी वहाँ 8-9 दिन में। वो गाथाएं अब इसके बाद आएंगी। देखो, वह विकल्प सुख का कारण साधन कहा था ना, उपचार से। फिर वही चार बोल, सहचर देखकर, निमित्त नाम अनुकूल देखकर, उपचार से, व्यवहार से कहने में आए थे। चार बोल आ गए। ऐसा करके कहा, परंतु निश्चय में उसे उड़ा दिया। निश्चय में उड़ा दिया तो बस यही तो समस्या है निश्चय वालों की, उड़ा देते। निश्चय माने क्या? वास्तविकता। वास्तविकता की बात जो करो तो उसमें उड़ा दिया, ऐसी बात।
समझ में आया? फिर नीचे ये भी है, ये भी गंभीर है। ये देह की क्रिया तो मिट्टी जड़ की है, ये तो अजीब है, उसमें कोई सुख का कारणपना अथवा सुख की अवरोधता का कारणपना भी नहीं। ये पॉइंट पकड़ना है। देह है ना ये, और इसकी अनेक प्रकार की क्रिया, एक प्रमाद रूप क्रिया और एक सावधानी की क्रिया, विवेक रूप जिसे अपन व्यवहार से विवेक कहते हैं, विवेक की क्रिया, अविवेक की क्रिया। वो तो मिट्टी जड़ की क्रिया है, वो तो अजीब है। उसकी क्रिया से न सुख का रुकना है न सुख का होना है। वह तो है ही नहीं, है ना। वो तो वास्तव में जब कोर्ट में कोई केस आता है ना, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब और वकील वो पहले इस बात को समझते हैं कि जो आरोप है वो आरोप में 4-5 पर तुमने आरोप लगा दिए, तो पहले ये नक्की करो कि ये आरोप के घेरे में आता भी है कि नहीं आता। तो पहली पेशी में उस जो आरोप के घेरे में नहीं आता तो उसको कहा इसे तो हटाओ यहाँ से, ये तो इस पर तो आरोप ही सिद्ध नहीं होता, आरोप लगता ही नहीं है, सिद्ध होने की तो बात दूसरी। ऐसे ये देह की जो क्रिया, विवेक रूप क्रिया, अविवेक रूप क्रिया, प्रमाद की क्रिया और सावधानी की क्रिया, वो मोक्ष मार्ग में अथवा सुख की प्राप्ति में, सुख की पूर्णता में कोई साधन पने को प्राप्त नहीं होती और बाधन पने को भी नहीं होती। जाओ उस पर तो, उसको तो यहाँ हाँ पेशी में बुलाना ही नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वह तो है ही नहीं। अब यहां से देखो, ये बात बहुत गंभीर है। परंतु उसमें जो विकल्प उठता है जिसे हम साधन कहते थे, व्यवहार साधन, आरोपित साधन, उपचार से साधन, कहा कि नहीं कहा? किस किस को कहा था? उन्हीं गाथाओं की भाषा याद करते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कथित 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, अंड संट तो नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा कथित 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व का शास्त्र से परलक्षी ज्ञान और जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहा गया जो व्रतादि के विकल्प जो मर्यादा के अनुसार होते हैं वे कहे, जिनागम में कहे कि नहीं कहे, वैसी विकल्प रूप वृत्ति उसको हमने व्यवहार साधन, आरोपित साधन, उपचार से साधन ये कहा तो कहा वह भी स्वभाव से विरुद्ध है, विपरीत है, प्रतिकूल है। दरअसल ये सुख की प्राप्ति में प्रतिकूल है। शरीर वरीर तो अलग कर दिए, पहली पेशी में बाहर कर दिया। तो क्या गुरुदेव की जो व्याख्या है इतनी गंभीर होती है देखो, और उसका अभाव साधन है। अरे जिस भाव को साधन कहा था वह तो आरोप से कहा था, वास्तव में तो उसका अभाव सुख का साधन है। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती बात? पकड़ में आती है कि नहीं आती? स्वीकार होती है कि नहीं होती? फिर किसी राग में लाभ मानने की जो हमारी बुद्धि है वो ढीली पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं पड़ती तो फिर स्वाध्याय से लाभ नहीं कुछ। फिर 165 क्या 163 क्या, इससे भी ऊंची गाथा आ जाए और इससे भी ऊंचा उसका गुरुदेव श्री का व्याख्यान हो, स्पष्टीकरण हो, तो भी क्या। जब जिस भाव को पूरे चरणानि योग के अनुयोग शैली में और द्रव्यानि योग में भी जिसे उपचार से, व्यवहार से, 4 बोल फिर वही के वही, सहचर, निमित्त और उपचार व्यवहार से जिसे साधन कहा, जिस भाव को साधन कहा, कुदेव कुगुरु कुशास की तो बात छोड़ो,
5 द्रव्य मानने वालों की तो बात छोड़ो, आश्रव से संवर मानने वालों की तो बात छोड़ो। आश्रव से संवर की पढ़ाई करी और पढ़ाई करवाते हैं उनकी भी बात छोड़ो। यहां तो 7 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व, उसका जिनोक्त जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने फरमाया वैसा ही भेदरूप श्रद्धान, वैसा ही परलक्षी ज्ञान, और जैसा जिनागम में व्यवहार विकल्पों का वर्णन वैसे विकल्प व्रतादि के, उन सब भावों को साधन कहा था। सो अब क्या कहते हैं कि दरअसल में उनका अभाव सुख का साधन है। जान के रुक गया मैं थोड़ा रुके तो विचार तो करो क्या है। उनका अभाव ही साधन है, यानी वे रागादि भाव कभी साधन नहीं है। इसलिए जो कहा सर्वत्र सर्वदा सर्वथा हे है। तो होते हैं ये मजबूरी है। वे साधन नहीं होते, कभी साधन नहीं है। एक विद्वान थे, नाम नहीं लेना है मुझे, वो कहते हैं कि जो अशुभ में पड़े हैं उनको ये साधन है, और जो शुद्ध में आना चाहते हैं उनको ये साधन नहीं है। ऐसे साधन की 2 प्रकार व्याख्या नहीं है जिनागम में। तो कहा अच्छा दूसरे तरीके से कह लेने दो, व्यवहार से साधन है, निश्चय से साधन नहीं। तो एक चीज व्यवहार से अलग रूप रखती हो, निश्चय से अलग, ऐसा तो नहीं होता। बोलो ऐसा होता है क्या? शक्कर व्यवहार से खारी है, निश्चय से मीठी है, ऐसा होता है क्या? है? उसका तो जो स्वरूप है वही होता है। वो तो कथन करने की पद्धति में 2, निरूपण में 2 प्रकार पड़ते हैं। वस्तु के स्वरूप के 2 प्रकार नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो जो है वो सर्वत्र सर्वदा सर्वथा है। तो कहा मुनिराज को तो 6वें गुण स्थान की भूमिका में तो उनको हे है। यदि उपादेय हो जाए तो गुण स्थान गिर जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। हे होने पर भी है ये अलग बात है। हे देखो, हे का अर्थ त्याग दिया है नहीं होता, त्यागने योग्य होता है। हे का अर्थ त्याग दिया नहीं होता, त्यागने योग्य होता है। त्याग दे तो मोक्ष हो जाए, जो इस गाथा में लिखा। बहुत ही गंभीर है ये बात को अंदर में जचाना, बैठाना सामान्य नहीं है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं इस बात को अंतरंग में जचा लेना, उसमें भी बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ा पुरुषार्थ है। तो अपन यहां पुरुषार्थ के लिए आते हैं कि शास्त्र सीखने आते हैं। तो पुरुषार्थ पे में क्या चाहिए? अरे जो चीज हमारे लिए सुख की प्राप्ति जिसके अभाव से होती है, उस भाव में जो हमारी किंचित उपादेयता लाभ पने की जो बुद्धि है वो कम से कम ढीली तो पड़नी चाहिए। पकड़ मजबूत क्यों हो जाना चाहिए, ढीली होना चाहिए। बहुत देखो गुरुदेव कहते हैं ये तो सब ऊंची कोटि की बातें हैं, उच्च कोटि की बात है ये। अरे भगवान, है ना, कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं अरे हम आपके सुनते तो हैं पर हमारे सब ऊपर से निकल जाता है। निकलेगा भैया, है ना, बातें ये चल रही है, निकलेगा ही, क्या करोगे? अब इसको ऊपर से नहीं निकले, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि लगातार अपने को उसमें अभ्यास से जुड़ना पड़ेगा।
क्या करो? अरे भगवान, तेरे सुख की पहली श्रेणी, पहली पगतिया, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन की बात है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी आता है ना, क्या करे? कहते हैं प्रतिकूलता का अभाव। किसकी प्रतिकूलता? स्वभाव की प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का अभाव क्या है? क्या आनंद का कारण है। अतीन्द्रिय आनंद का कारण, अतीन्द्रिय आनंद से विरुद्ध जो विकल्प है, व्यवहार रत्नत्रय कहा था ना, वो कौन है? आत्मा के आनंद से विरुद्ध प्रतिकूल भाव है कि नहीं? उसका अभाव वह अतीन्द्रिय सुख का कारण है। वो राग को जो कारण कहा था वो उपचार से कहा था, वास्तविक कारण है नहीं। समझ में आया? तो बस 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस यहीं तक लेना है। तो मुमुक्षु कह रहा कुछ तो रखो साहब, उसकी कुछ थोड़ा तो रखो। ये रखते हैं ना, कुछ तो रखा है ना हमने। देखो क्या रखा है, यहां तक ही पढ़ना। दुख के कारण में उसे रखा है। कुछ तो रखो, बिल्कुल रखा है, क्योंकि वो होता है। नहीं होता तो वो भी न रखते। होता है तो रखा। कहां रखा? दुख के कारण में रखा। तो आपने तो उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहा था। मोक्ष तो सुख स्वरूप है ना, यानी सुख का मार्ग कहा था। सुख के मार्ग में आपने उसे उपचार से कहा था, तो हम फिर भूल गए। हमने उपचार से कहा था, व्यवहार से कहा था, माने है नहीं, फिर भी कहा था। तो अब हम कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही सुनने में? जब हमने कहा कि व्यवहार से इनको साधन कहा, तो हमने तो तब भी यही कहा था कि साधन है नहीं तो भी साधन कहा। अब हमने उस व्यवहार वाली शैली को हटाकर सीधी बात करी कि वे साधन नहीं है। अब आपको क्यों नहीं समझ में आ रही बात? अब बुरा क्यों लग रहा? हमने तो पहले भी कहा था साधन नहीं है। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया तब भी कहा था ये साधन नहीं है, और अब भी कह रहे हैं साधन नहीं। दुख के कारण में उसे रखते हैं। मुनि दिगंबर संत नागा बादशाह से आगा। दुनिया की जिन्हें पड़ी नहीं, दुनिया को संत जचेंगे कि नहीं, ये उन्हें पड़ी ही नहीं है। ऐसे उपदेश से दुनिया को बराबर बैठेगा या नहीं, अथवा कि विरोध हो जाएगा समाज में। हो जाए, समाज में रहने के लिए ये जैन धर्म मिला ही नहीं है। ये तो इस समाज से छूटकर सिद्ध समाज में जाने के लिए मिला है। हो जाए विरोध हो जाएगा कि नहीं, हो जाए कि नहीं हो जाए, मार्ग ये है भाई। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष पर आगे जब स्वाध्याय होगी